वेलकम बैक माय यूट्यूब के रिसर्च चैनल। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन का करंट अफेयर्स लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किसने मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई नीति समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है सेबी। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आया है सेबी, और सेबी को थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी देता हूँ सेबी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 की हुई थी। अगर बात करें सेबी की मुख्यालय की, तो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई का स्थान मुंबई में है, ठीक है। अगर बात करें इनकी अध्यक्ष की, अर्थात सेबी के अध्यक्ष की, तो सेबी के अध्यक्ष का भी वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी है। कौन है? अजय त्यागी। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एलजी ने एलजी सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन। अब देखिए एक नया वर्ड आया है एलजी सिग्नेचर। अब देखिए एलजी के बारे में आपको बताता हूँ। तो चलिए देखिए एलजी का अध्यक्ष कौन है? क्वांग मोकू। कौन है एलजी का अध्यक्ष? कौन है अभी वर्तमान में? क्वांग मोकू। अगर बात करें एलजी के सीईओ की, तो एलजी का भी सीईओ कौन है? जो से जिन। कौन है? जो से जिन। अगर बात करें एलजी कहाँ की कंपनी है, तो दक्षिण कोरिया की। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय भी कहाँ है? दक्षिण कोरिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियाँ मिली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हाल ही में कब मनाया गया? देखिए राष्ट्रीय स्मृति पुलिस दिवस है, तो ये हाल ही में 21 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को। अब देखिए राष्ट्रीय स्मृति दिवस आया है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। तो देखिए राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए इधर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके इतिहास की बात करें तो 21 अक्टूबर 1959 को, कब? 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीयों, कौन कितने भारतीयों? 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 7 को बंदी बना लिया गया था। तो इनकी कुर्बानी को ही याद में रखते हुए भारत सरकार ने 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाने का फैसला किया था, ठीक है। इतनी सारी जानकारियाँ मिली। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना? उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना? तो इसका सही उत्तर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। कौन? आसन कंजर्व रिजर्वेशन। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, किसकी? आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? तो इसका लोकेशन हो जाएगा फ्रेंड्स यह हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून के पास जमुना नदी के तट पर है। अब देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? अब जमुना नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड से निकलती है। तो अगर बात करें हम इसके इतिहास की, किसकी बात करें कि ये जो बना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप पढ़िए रामसर स्थल। क्या है? रामसर स्थल। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिगर देखने से थोड़ा माइंड में क्या रहता है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक क्या रहता है कि
वो सारे क्वेश्चंस याद रहते हैं और कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे याद रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए रामसर स्थल, देखिए मैं आपको रामसर स्थल के बारे में बताता हूँ। ये 2 फरवरी, कितना फरवरी, 2 फरवरी 1971 में ईरानी शहर है। ये जो रामसर नाम पड़ा है, ईरान के एक शहर का नाम था रामसर। और रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर, कहाँ, कैस्पियन सागर के तट के किनारे पर हस्ताक्षर किए थे। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं, अर्थात जो भूमि गीली रहती है, क्या रहती है, जो भूमि गीली रहती है उसको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। इसमें भारत 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, ठीक है। अब आ गया उत्तराखंड के फ्रेंड्स। देखिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है, अर्थात वहाँ की गवर्नर, तो वहाँ के गवर्नर हो गए बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जाने माने डॉक्टर जयंत माधव का निधन हुआ, वह किस से संबंध थे। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स अर्थशास्त्र। वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ठीक है। वो असम के थे। ये डॉक्टर जयंत माधव कहाँ के थे, असम के थे। अब आइए मैं आपको डॉक्टर जयंत माधव के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स वह उत्तरी पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष थे। कौन थे, वह उत्तरी पूर्वी विकास वित्त निगम के लिमिटेड के संस्थापक थे। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए फ्रेंड्स। ये जो उत्तरी पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष थे, ये जो 6 नंबर यहाँ पर है, ये 6 नंबर यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, 6 नंबर यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस है, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गलतियाँ न रह जाए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स पल्स फीज पोर्टफोलियो बी फेज तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स प्रियंका चोपड़ा जोनास। जो प्रियंका चोपड़ा आप आजकल जानते थे, उनका पूरा नाम क्या हो गया, प्रियंका चोपड़ा जोनास, क्योंकि उन्होंने जोनास साल से विवाह किया है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ पार्ले एग्रो के बारे में। किसके बारे में, पार्ले एग्रो के बारे में। देखिए पार्ले एग्रो का सीईओ कौन है अभी इसका वर्तमान में, तो पार्ले एग्रो का सीईओ कौन है, सहाना चौहान। कौन है, सहाना चौहान। अगर पार्ले एग्रो का हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, मुंबई है। कहाँ है। अब देखिए पार्ले एग्रो जो ये फ्रेंड्स है, ये कच्चा सेव, क्या, कच्चा सेव अर्थात कच्चा यानी कि ताज़ा सेव, क्या, ताज़ा सेव का जूस का जो फ्रिज में रहता है उसी का एक पेय पदार्थ है। क्या है, एक पेय पदार्थ बनाता है। कौन बनाता है, पार्ले एग्रो, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है। किस पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, अर्थात वह महिला जो भारत की पहली वायुसेना की ऑफिसर बने थी, जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स विजय लक्ष्मी रमन, विजय लक्ष्मी रमन, ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी रमन। अब देखिए विजय लक्ष्मी रमन के बारे में आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थे। क्या थे, भारतीय वायुसेना के पहली महिला अधिकारी थे। अब देखिए विजय लक्ष्मी रमना के बारे में आपको बताता हूँ। विजय लक्ष्मी रमना का जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, फरवरी 1924 में हुआ था। अब देखिए वह वायुसेना अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को
सेवाएं दी। तो फ्रेंड्स ऐसी महिलाओं पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए, और क्यों ना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिली है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्त, आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा 2 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन इसमें एक दो ऑप्शन और है फ्रेंड्स जो दूसरी पेज में मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, 22 अक्टूबर और 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है 22 अक्टूबर। अब देखिए इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो बनाया गया फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे, तो ये जो वर्ड आया है ये है क्या, मैं इसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कब 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्ट्रिंग अवेयरनेस डे, अर्थात हलकलाने के बाद, अर्थात जो भी बोलते हैं और रुक रुक के बोलते हैं, या तो उनके बोल में कुछ परेशानी होती है तो उसको बोलते हैं हलकने वाला जो बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल अर्थात इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ठीक है, अब इसकी थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका थीम क्या था, जर्नी ऑफ वर्ड्स का, जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। क्या, जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगा है तो आप कृपया मुझे सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, सिर्फ आपको बगल में दिख रहे लाल बटन को सब्सक्राइब को दबाकर आपको घंटी बजाना है और एक लाइक कर देना है। ठीक है, अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।